क्या तुम तैयार हो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के लिए? चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक 10 साल का लड़का रहता था। नाम था मैक्स। मैक्स को डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद एक कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक भयानक रात जब मैक्स अपनी मनपसंद भूतों वाली किताब पे याच रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। पॉज, लोअर वॉइस, थंप थंप थंप। ये आवाज अटारी से आ रही थी। मैक्स ने अपनी टॉर्च उठाई और ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। दरवाजा किर्र किर्र करके खुला और वहां अंधेरे में उसने चमकती हुई आंखें देखी। मैक्स घबरा गया। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। अचानक एक परछाई जैसी आकृति टूट पड़ी। मैक्स का दिल जोर से धड़कने लगा, पर फिर उसे समझ आया, ये तो उसकी बिल्ली थी, व्हिस्कर्स। पॉज, चकल। नटखट व्हिस्कर्स ने कुछ डिब्बे गिरा दिए थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैक्स जाने के लिए मुड़ा, उसने कोने में एक पुराना धूल भरा डिब्बा देखा। उसकी उत्सुकता बाँच गई। उसने उसे खोला और उसमें पाया एक जादुई लालटेन। लालटेन चमकने लगी और उसमें से एक दोस्ताना भूत निकला, जिसका नाम था बू। वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था। उसे बस अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना था। मैक्स और बू एक मजेदार सफर पर निकल पड़े, गुप्त सुरंगों और छिपे हुए कमरों से होते हुए। उनका सामना अजीब कंकालों, नटखट चमगादड़ों और एक नाचती हुई आवाज़ से था। मैक्स ने अपने दोस्तों को ढूंढने में मदद की और वो दोनों अच्छे दोस्त बन गए। क्या तुम तैयार हो एक ऐसी कहानी के लिए जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी और तुम्हें रोमांच से भर देगी? चलो शुरू करते हैं। एक छोटे से शहर में एक 10 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम मैक्स था। मैक्स को डरावनी कहानियां बहुत पसंद थीं, पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो खुद एक कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक भयानक रात जब मैक्स अपनी मनपसंद भूतों वाली किताब पढ़ रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। पॉज, लोअर वॉइस, थंप थंप थंप। ये आवाज अटारी से आ रही थी। मैक्स ने अपनी टॉर्च उठाई और ऊपर की तरफ धीरे धीरे चलने लगा। दरवाजा किर्र किर्र करके खुला और वहां अंधेरे में उसने चमकती हुई आंखें देखी। मैक्स घबरा गया। कौन है वहां? उसने धीरे से पूछा। अचानक एक परछाई जैसी आकृति कूद पड़ी। मैक्स का दिल जोर से धड़कने लगा, पर फिर उसे समझ आया, ये तो उसकी बिल्ली थी, व्हिस्कर्स। पॉज, चकल। नटखट व्हिस्कर्स ने कुछ डिब्बे गिरा दिए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं। जैसे ही मैक्स जाने के लिए मुड़ा, उसने कोने में एक पुराना धूल भरा डिब्बा देखा। उसकी उत्सुकता बढ़ गई। उसने उसे खोला और उसमें पाया एक जादुई लालटेन। लालटेन चमकने लगी और उसमें से एक दोस्ताना भूत निकला, जिसका नाम था बू। वो बिल्कुल भी डरावना नहीं था। उसे बस अपने घर वापस जाने का रास्ता ढूंढना था। मैक्स और बू एक मजेदार सफर पर निकल पड़े, गुप्त सुरंगों और छिपे हुए कमरों से होते हुए। उनका सामना अजीब कंकालों, नटखट चमगादड़ों और एक नाचती हुई मम्मी से भी हुआ। आखिरकार मैक्स ने बू को उसका घर ढूंढने में मदद की और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। तो अगली बार जब तुम रात में कोई धमकी की आवाज सुनो, याद रखना, हो सकता है ये तुम्हें एक अनोखे सफर पर ले जाए। बॉस, अपबीट, हैप्पी हॉन्टिंग बच्चों।